अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं बाज़ार जैसे आलू समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है। कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनको फॉलो कीजिएगा और आप भी घर में बना सकते हैं ये बिल्कुल बाज़ार स्टाइल समोसे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छन्नी ली है और इसमें मैं 1.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। ये 250 ग्राम है, यानी 1 पाव मैदा है, ठीक है। और इससे आपके 26 से 27 समोसे नॉर्मल साइज़ के आराम से निकल आएंगे। यहाँ पे मैंने इसको छान लिया 1.5 कप मैदे को। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। ये डाल के और नॉर्मल पानी से हमने इसको गूंदना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 1/4 कप घी, ठीक है। 1/4 कप, 2.5 तकरीबन टेबल स्पून जो होते हैं वो 2.5 टेबल स्पून इसमें हमने डाल देना है। कोई इशू नहीं है, आप मेल्टेड ले रहे हैं या घी कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब घी डालेंगे तो उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसकी पहचान क्या होगी कि ये देखिए, इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, ठीक है। जब इस तरह से बन जाए तो आप नॉर्मल पानी से इस आटे को गूंद लेंगे। कोई ठंडा या गर्म पानी हमने नहीं लेना और इसकी हार्ड सी हमने डो लगानी है। इसलिए बिल्कुल साथ साथ पानी डालेंगे, ताकि पानी एक ही दफ़ा डाल दें तो कहीं ये जो ना वो नरम ना हो। इसकी डो जितनी हार्ड रखेंगे ना गूंदने में, उतने मज़ेदार समोसे बनेंगे। और ये देखिए, डो मेरी तैयार हो चुकी है। जब आप इसको पंच करेंगे ना तो ये डो वापस नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, इसमें जब मैं उंगली यूँ डाल रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल उसका सुराख हो रहा है, यानी वो वापस नहीं आती डो। जो नरम डो होती है ना, वो वापस आ जाती है अगर उसको पंच करते हैं। तो ये लीजिए, ये तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड पे जी मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल किया हुआ था। और इस तरह से मैं इनको हाथों की मदद से मोटा मोटा कूट रही हूँ। आप चाहें तो ये काम नाइफ़ से कर सकते हैं, यानी इसके पीसेस काट सकते हैं। लेकिन अमूमन हम जो बाज़ार से समोसे लेके खाते हैं ना, तो उसमें इसी तरह होते हैं, कुछ मोटे आलू होते हैं, कुछ पतले होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बारीक चॉप करके हरी मिर्चें डाली हैं और आधी गट्ठी मेरे पास हरा धनिया था और थोड़े से पुदीने के पत्ते थे। और ये आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको पसंद है आप उतने डाल सकते हैं। ये डालने के बाद अब आती है मसालों की बारी। तो यहाँ पे मेरे पास से 1 चम्मच भर के मैंने धनिया लिया है, खुश्क धनिया, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये मसाले इसमें मस्ट ऐड करने, इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया है, सॉरी, हाफ़ टेबल स्पून जो मैंने लिया है वो है अनारदाना। और यहाँ पे है 1 चम्मच मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने अजवाइन लिया है। ये उसमें भी गया है ना, जो हमने इसकी डो तैयार की है, और ये मसाले में भी जाएंगे, ठीक है। ये डालने के बाद अब स्पाइसेस की बारी आती है। हाफ़ टी स्पून में मैं ले रही हूँ यहाँ पे रेड चिली एंड फ्लेक्स, और 1 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे नमक, और इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो चाट मसाला। बस यही इसके मसाले थे। इनको अच्छे से मिक्स करके साइड में करेंगे। और जो हमने डो बना के रखी थी उसको कोई रेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो उसी टाइम पे बना सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। और ये देखिए जी, इसके पहले मैं सारे जो है वो सेम पेड़े बना के रख लूँगी, और फिर इस डो को एक एक करके हम बेल लेंगे, रोटी बना लेंगे। और बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, ठीक है। जितनी पतली रोटी बेलेंगे ना, उतना अच्छा ये जो है वो समोसा बनेगा। इस तरीके से बिल्कुल पतला बेल के सेंटर से कट करेंगे नाइफ़ से। और मैंने कोई इसका वो जो है ना मैदे का नहीं बैटर तैयार किया हुआ, सिर्फ पानी से मैं इसको जोड़ूंगी और ये इतने अच्छे से बाइंड हो जाता है, बिल्कुल भी ये मैदा जो है ना खुलता नहीं है समोसा फ्राई करते वक्त। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाथ पे रखा, एक साइड पे मैंने इसके पानी लगाया और दूसरा किनारा पकड़ के मैंने इसको जोड़ दिया, यानी इसको मैंने कोन की शेप दे लिया, ठीक है। जो कोन बना के इसमें हम फिल करेंगे ये अपना आलू वाला मसाला, और इधर भी आप पानी लगा के इसको जोड़ देंगे, ठीक है।
और ये किनारे इतने अच्छे से पानी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डर हो ना कि ये खुल ना जाए तो आप फॉग की मदद से इस पे निशान लगा सकते हैं इसको, उससे भी अच्छे तरीके से ये बंद हो जाता है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एक पे कर रही हूँ, बाकी जो है वो मैं ऐसे ही मैं बनाऊँगी और आप देखिएगा कितने मज़ेदार समोसे बनेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी जो है वो पानी लगाते जाएंगे, बंद करके कोन बनाएंगे और फिल करते जाएंगे। और इस तरीके से करके मैंने जो है वो यहाँ पे थोड़े से समोसे मैंने तैयार कर लिए, जो मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये जी बिल्कुल आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये भी बना के आप इनको पहले ट्रे के ऊपर पूरा अलग अलग फैला के फ्रीज़र में रखेंगे, और जब ये हो जाएंगे ना फ्रीज़, तो आप फिर आप इनको उसमें से ट्रे में से निकालें और बेशक एक जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें डाल दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया था और मैं इसमें सारे समोसे ऐड कर रही हूँ, और जी इनको मीडियम फ्लेम पे हम जो है वो ऑयल को आपने सही गरम रखना है पहले जब आप इसमें समोसे डालेंगे। ठीक है, फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल बाज़ार वाली लुक भी आती है और टेस्ट भी इनका इतना ही मज़ेदार होता है। ये देखिए जी कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है समोसों पे। मैं इनको निकाल रही हूँ और मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ करीब से, और आप देखिएगा सेम वही टेक्सचर है जो हम लेके खाते हैं ना बाज़ार से समोसे। तो आप भी बनाइएगा सेम मेरे इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करिएगा, और इस रमज़ान में आप भी इफ्तारी में बिल्कुल ये बाज़ार जैसे समोसे घर पे तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनको बाहर से लाने की, एक ही दफ़ा बेशक बना के आप फ्रीज़ कर दें और पूरा रमज़ान आप इफ्तारी के टाइम पे इन्हें फ्रीज़र से निकालें और आप इनको फ्राई करके और अपनी इफ्तार में इनको सर्व कर सकते हैं। बनाइएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपने मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है क्या आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे समोसे जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक जो है वो तोड़ के भी दिखाऊंगी। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।